गौरव शुक्ला न्यूज़ ज़ीरो में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में 217 विधानसभा महाराजपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी फतेह बहादुर सिंह गिल जी हैं। तो हम कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और क्या किन मुद्दों को लेकर इस विधानसभा में क्यों इनको जनता चुने, क्या इनके यहाँ के वादे हैं चुनाव जीतने के बाद। तो बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? फतेह बहादुर सिंह गिल। सर, अपने बारे में, राजनीतिक कैरियर के बारे में कुछ बताएं कि कैसे राजनीति में आए। मैं 2009 में डायरेक्टर रहा हूँ कोल मिनिस्ट्री का। उसके बाद 2013 से मैं 17 तक रहा अल्पसंख्यक मंत्रालय का, भारत सरकार का। फिर 2017 में मैंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, और उस समय से बराबर चुनाव से बराबर मैं लगा रहा। मेरा मकसद था कि मैं संगठन में काम करने वाला व्यक्ति हूँ। हम लोगों में ये सोच नहीं थी कि हमें चुनाव कोई लड़ना है। हम लोग संगठन के लोग हैं। हम लोग जब जब समय पे निर्देश मिला, हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आदेश का पालन किया। उसमें मुझको राष्ट्रीय सचिव युवजन सभा का भी बनाया गया। उसको भी जो मैंने कर्तव्य थे उसको भी मैंने बाखूबी निभाया, जितना हो सकता था मेहनत करी। जब विधानसभा के चुनाव आए तो यहाँ पर ये था कि चुनाव में मैं बराबर, क्योंकि ये मेरा गृह विधानसभा है, यहीं पे मेरी पैदाइश हुई है, तो बराबर मैं लगा रहा। और सर्वे जब हुआ, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि जो फील्ड में मिलेगा काम करता हुआ, मेहनत करता हुआ, हम उस मेहनत के आधार पे उसको रिपोर्ट कार्ड जो बनेगा उसको हम देंगे टिकट। मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, या किसी को भी नहीं पता था हम लोगों को। देखिए, आगे आने वाला कल क्या है ये हमको और आपको किसी को नहीं पता। और वही हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास जब वो सर्वे गया, रिपोर्ट गई, तो उन्होंने निर्णय लिया और कहा कि मुझको आदेश दिया कि आप जाइए महाराजपुर में चुनाव लड़िए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं यहीं पे संगठन में काम भी कर रहा था। तो भगवान के ऊपर वाले के आशीर्वाद से बहुत लोगों का प्यार मिल ही रहा था। ऑलरेडी चुनाव से पहले भी मिल रहा था, क्योंकि मैंने महंगाई और बेरोज़गारी के खिलाफ औद्योगिक मंत्रालय से मैंने मांग करी थी कि औद्योगिक मंत्रालय 2017 से महाराजपुर के अंदर है। आप बताइए, 2017 से लेकर 22 तक 5 साल में क्या सिर्फ पर साल 10 लोगों के रोज़गार की बात कर रहा हूँ, 5 साल में क्या 50 लोगों के रोज़गार का कोई कारखाना लगाया? कोई बंद फैक्ट्री कानपुर में, जिसको मानचेस्टर कहा जाता था, अंग्रेज बोलते थे, यहाँ कलकत्ता से लोग आते थे बाजार करने के लिए। आप इसके तह तक जाएंगे कानपुर के, तो कानपुर एक उद्योग नगरी है, और उद्योग नगरी में उद्योग मंत्रालय वो भी आया महाराजपुर में। आज आप बताइए, क्या औद्योगिक मंत्रालय की कोई निशानी है? आज औद्योगिक मंत्रालय चला गया। अब ये औद्योगिक मंत्रालय किस ज़िले में जाएगा ये हम और आप नहीं जानते। मैं जब गया वहाँ पे 2 अक्टूबर को, तो मैंने अपनी मांग करी जनता दरबार में। ये अंदर बैठे रहे, 1 घंटे तक बाहर नहीं आए। 300 लोगों पे मुकदमा कायम करा दिया, बड़ी बड़ी धाराओं पे, और जेल क्या नाम लेते हैं जाना पड़ा। और उसी बीच में मेरे पिता का भी देहांत हुआ 29 अक्टूबर को। जब मैं जेल से छूट के आया तो सुबह मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तो मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं बचा कि जो मेरे लिए खुशी आए। मुझे जनता, अब ये चुनाव जो है महाराजपुर का, ये चुनाव फतेह बहादुर का नहीं, ये महाराजपुर की जनता वर्सेस बीजेपी हो चुका है। जैसे चुनाव है, चुनाव के बाद में क्या किन मुद्दों पे आप जो यहाँ की समस्याएं, किन चीज़ों को, जो पब्लिक आपको चुन रही है, तो किन चीज़ों पे आपको मेन फोकस करना है अभी? देखिए, तमाम भेदभाव किया है, बहुत, हर चीज़ में भेदभाव किया है। आप जाइए अलग अलग क्षेत्रों में, मैं जाता हूँ, अलग अलग वार्डों में जाता हूँ। आप देखिए, आगे मोड़ तक जो है क्या नाम लेते हैं, आपको दिखेगा काम, और आने वाले आगे मोड़ तक पता चला कि नहीं आपको काम दिखेगा। ये साफ दर्शा देता कि ये भेदभाव वाली जो है राजनीति और ऐसी मानसिकता के लोग पदों पे बैठे हुए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मेन चीज़ है डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लैंड बैंक, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा सरकारी ज़मीन का लैंड बैंक पड़ा हुआ है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया में। हमारे पास सारी है वो चीज़ें हैं मुहैया जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर सकते हैं। जब मैं जेल गया हूँ रोज़गार को लेकर के आवाज़ उठाई,
तो जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि कैसे किसी के घर को, चूल्हे को हम जलाने का प्रयास करें, क्योंकि जब चूल्हा जलता है तो उसका झोपड़ा भी मुस्कुराता है, और जब किसी का रसोई कमज़ोर हो जाती है तो उसका महल भी जो है रोता हुआ दिखता है। तो हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी फतेह बहादुर गिल जी, और इसी तरीके से आपको अन्य विधानसभाओं से भी इस विधानसभा से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक आप देख